हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज आपका जो एग्ज़ाम था वो था आपका CISF HCM का, जो कि 2019 वाला आपका एग्ज़ाम है। तो अभी उसी के हम जो क्वेश्चन है आज हिंदी के वो करने वाले हैं। जो आपकी फ़र्स्ट शिफ्ट है, फ़र्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो आप अपना देख सकते हैं, अगर आप अपना एग्ज़ाम दे कर के आएँ तो आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो सही हुए हैं, या फिर आपका शाम का एग्ज़ाम है तो देख सकते हैं कि कैसा एग्ज़ाम का लेवल रहने वाला है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो 76 है इसका, यानी कि हिंदी का पहला क्वेश्चन है, और वो है आपका लिंग किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों संस्कृत, या ऑप्शन नंबर डी है जर्मन। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका उत्तर जो है वो क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों आप लोगों का जो लिंग है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो वो है दोस्तों आप लोगों का संस्कृत भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका आंसू, ऑप्शन नंबर बी है दर्शन, ऑप्शन नंबर सी है प्राण, या ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो दोस्तों कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी। जो ये सभी शब्द हैं ये तीनों, इनका जो प्रयोग है वो दोस्तों बहुवचन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस खाली स्थान परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। ऑप्शन नंबर ए है तीक्ष्ण, ऑप्शन नंबर बी है कठिन, ऑप्शन नंबर सी है आपका गंभीर, या ऑप्शन नंबर सी है विषम। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों विषम। क्या इस विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 79 की, तो इसमें से दोस्तों जो वाक्य सही है उसको आपको पहचान करनी है। पहला है यह आँखों से देखी घटना है, या ऑप्शन नंबर बी है आपका यह आँखों देखी घटना है, या सी है यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है, या फिर डी है यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो ये हो नहीं सकता, यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है, ये भी नहीं हो सकता। ये इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आँखों देखी घटना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आप लोग जो है गद्यांश को पढ़ेंगे। ये गद्यांश है, हमारे देश में एक राजा थे, उनका नाम था दोस्तों, क्या नाम था उनका नाम था पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते थे। इनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे, और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु ने एक दिन पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया टांग दी, फिर राजकुमारों से चिड़िया की आँख में बाण मारने के लिए कहा। गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा, ऊपर देखो, उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है। अर्जुन के अलावा सभी राजकुमारों ने कहा, मुझे पेड़ पर चिड़िया जो है वो दिखाई दे रही है। और अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा, गुरुजी मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। जब गुरुजी ने सभी को बारी बारी से बाण चलाने के लिए कहा तो अर्जुन का निशाना ठीक लगा, बाकी भाइयों के निशाने चूक गए। जिसे केवल लक्ष्य दिखाई देता है वही सफल होता है। तो पहला इसमें से क्वेश्चन है दोस्तों ये जो है, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इसमें से देने हैं। तो इसमें से पांडव के पुत्र थे, पांडव जो थे वो दोस्तों किसके पुत्र थे, तो पांडव किसके पुत्र थे दोस्तों, पांडु के। यहाँ पे आप देखेंगे उनका नाम पांडु था। एक राजा थे पांडु, पांडु के 5 पुत्र थे। पांडु जो है वो पांडव किसके पुत्र थे, पांडु के। पांडव कितने थे, 5 थे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप लोगों को दिया गया है पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते थे। पांडव कितने थे, 5। नेक्स्ट है, पांडव गुरु द्रोणाचार्य से सीखते थे, क्या सीखते थे, अस्त्र शस्त्र चलाना। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा किधर है, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। एक सेकंड अभी दिखाई देगा वो, ये देखेंगे दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 82 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुरुजी ने अपने शिष्यों को चिड़िया की आंख पर बाण मारने के लिए कहा। कहाँ पे कहा था, आंख पर बाण मारने के लिए। और यहाँ देखेंगे चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। नेक्स्ट है दोस्तों, सभी शिष्यों में से सही निशाना किसका लगा था, तो सही निशाना जो था और वो किसका लगा था, केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। अर्जुन की बारी आई तो उसने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु ने बारी बारी से बाण चलाने के लिए कहा तो अर्जुन का निशाना ठीक लगा। तो यहाँ पर पूछा सभी शिष्यों में से किसका निशाना ठीक लगा, अर्जुन का जो निशाना था वो ठीक लगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि जो पक्ष का तत्सम जो होता है वो क्या होता है। पक्ष का तत्सम क्या होता है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी पंख। कौन सा शब्द ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची नहीं है,
दोस्तों ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची जो है वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आपका दोस्तों कमलासन, या फिर चतुरानन, या चतुर्मुख, या फिर चतुर्भुज। तो जो चतुर्भुज है वो दोस्तों आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से तटनी का पर्यायवाची नहीं है। तो ये दोस्तों अभी कंफर्म नहीं है, मैं आपको बाद में कराऊंगा। राजा का विलोम गरीब होता है, या दरिद्र होता है, या रंक होता है, या फिर भिखारी। तो आपने ज़्यादातर सुना होगा कि राजा और रंक। तो यहाँ पर राजा का विलोम क्या होगा? रंक। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन जो हम कराते हैं वही आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आज का जो एग्ज़ाम था दोस्तों आप लोगों का, जो कि आपका ये 6 तारीख का एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट का, इसमें हमारे जीएस के मॉक टेस्ट से पिछले जो मैंने आप देखेंगे लास्ट जो मॉक टेस्ट मैंने कराए हैं 2, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको एक शिफ्ट में देखने के मिले हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए है आपका अग्रज, ऑप्शन नंबर बी है ज्येष्ठ, ऑप्शन नंबर सी है आपका वरिष्ठ, या ऑप्शन नंबर डी है श्रेष्ठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अग्रज। सीमांत पकौड़े खा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का भेद है। ऑप्शन नंबर ए है आपका अकर्मक, ऑप्शन नंबर बी है सकर्मक, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रेरणार्थक, या ऑप्शन नंबर डी है द्विकर्मक। तो इसमें से दोस्तों आपकी जो क्रिया है वो कौन सी है? तो इसकी क्रिया है दोस्तों आप लोगों की सकर्मक। कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सकर्मक। गीला शब्द क्या है? एक सार्वनामिक विशेषण है, या फिर गुणवाचक विशेषण है, या फिर संख्यावाचक विशेषण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से गुणवाचक विशेषण है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है आज, कल, कब, किंतु, परंतु, बल्कि और यद्यपि, अंदर, बाहर इत्यादि शब्दों में से किस वाक्य का निर्माण होता है? तो दोस्तों अभी ये कन्फर्म नहीं है, ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने में एक शब्द निर्मित होगा, वो कौन सा होगा? इसमें से दोस्तों मृत्युपरांत जो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग दोस्तों कहाँ पे लगते हैं? जो उपसर्ग है वो शब्द के आगे लगते हैं। तो इसमें आगे क्या लगा है दोस्तों? आपका वी। तो इसका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, वी जो है इसमें दोस्तों क्या है? उपसर्ग है। परमानंद में समास है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी है आपका अव्ययीभाव समास, या ऑप्शन नंबर डी है बहुब्रीहि समास। तो इसमें से दोस्तों कर्मधारय समास जो है वो आपके परमानंद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को के रूप में मान्यता मिली है। किसके रूप में मान्यता मिली है दोस्तों? राष्ट्रभाषा के रूप में मिली है, या राजभाषा के रूप में मिली है, मातृभाषा के रूप में मिली है, या फिर वे भाषा के रूप में मिली है? तो इसमें से दोस्तों जो राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है 343 अनुच्छेद के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। मूर्धन्य ध्वनियाँ जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? चा, छा, जा, झा ये होती हैं, या फिर आपका टा, ठा, डा, ढा ये होती हैं, या फिर ता, था, दा, धा होती हैं, या फिर पा, बा और माँ होती हैं? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी प्रतिष्ठा जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सफलता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो सफलता शब्द में दोस्तों आपको जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है, या फिर आपकी समूहवाचक संज्ञा है? तो इसमें से दोस्तों सफलता शब्द जो है उसमें आपकी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से दोस्तों अगर आप जल्दी से हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जाकर के आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उन्हें कह दिया है कि यह कार्य उन्हें अपने आप करना होगा। इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जिस काम को हम अपने आप करते हैं उसमें कौन सा सर्वनाम होता है? वो होता है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो अगर आप दोस्तों पेपर दे के आए हैं तो कमेंट में बताइए कि आप लोगों के कितने जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।